आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले 6 रीजंस, 6 रीजंस को यहाँ पर चेक करेंगे जिस कारण से मार्केट में अच्छी खासी तेजी बन सकती है। तो फ्यूचर का क्या ट्रिगर अभी हो सकता है जिस कारण से मार्केट में तेजी बन सकती है, उसको हम लोग चेक करने वाले हैं। तो उससे पहले सबसे पहला चीज कि आज का क्लोजिंग जो था ना, बहुत ही देखिए शानदार था। 26,205 का देखिए आज क्लोजिंग देखने को मिला, 1.24% देखिए तेजी के साथ एक तरफा ऊपर का मूव देखने को मिला। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हुआ है, हाई चेक कीजिएगा तो 26,215.15 का देख सकते हैं। और अगर जरा सा एक और ऊपर पॉइंट होता ना, तो फिर आप समझिए कि अच्छा खासा हम लोगों का जो प्रीवियस क्लोज था 26 सितंबर 2024 का, उसके ऊपर हम लोग क्लोजिंग ले लेते, 216 रुपये 5 पैसा का देख सकते हैं। तो इसके ऊपर में क्लोजिंग हो जाता, बस एक पॉइंट से हम लोग इसको मिस किए हैं आज के दिन में। तो ये चीज यहाँ पर देखिए अच्छी अच्छी देखने को मिली, बस ये है कि इसके ऊपर में कल सस्टेन करना, क्योंकि ये अभी अभी भी एक पॉइंट से रेसिस्टेंस लेवल के पास है। अपने लाइफ टाइम हाई का क्लोजिंग मिलेगा फिर से निफ्टी को। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे दूसरा रेसिस्टेंस कौन सा रहेगा, तो 26,277.35 देख सकते हैं, जो इंट्राडे में हाई बनाया था 27 सितंबर 2024 को, वो हाई को ब्रेक करना जरूरी है। यानी कि निफ्टी को अभी यहाँ से भी अगर चेक कीजिएगा तो लगभग 72 पॉइंट्स अभी रेसिस्टेंस से दूर है, तो ये लेवल को क्रॉस करना, तो इन दोनों लेवल को ध्यान दीजिएगा। आज एक पॉइंट हम लोग मिस किए हैं, दूसरा रेसिस्टेंस 26,277.35 का रहेगा, ये चीज है। तो दोनों इंपॉर्टेंट लेवल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब है कि देखिए ये लेवल अब टूटना तो चांसेस है, और बहुत अच्छी तरीके से टूट सकता है और अच्छा ब्रेकआउट भी ले सकता है। उसके पीछे रीजंस क्या क्या है, तो 6 रीजंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला रीजन जो बन रहा है वो अगर आप चेक कीजिएगा तो देखिए अब धीरे धीरे ये न्यूज़ बाहर आ रही है, रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के। 3 साल से चल रहा था ये, अब धीरे धीरे शांत होता हुआ दिख रहा है। कल के दिन में यानी कि ड्यूरिंग यूएस मार्केट, अमेरिकी मार्केट के समय में ही अपडेट आया था कि यहाँ पर यूक्रेन चाहता है कि अब शांति यहाँ पर हो जाए। एंड उसके बाद जो रहता है आज ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में अपडेट आया कि रशिया यूक्रेन वॉर देख सकते हैं, यूएस एनवॉय विटकॉफ टू विजिट मॉस्को फॉर पीस टॉक। तो देख सकते हैं अब शांति की बात हो रही है, युद्ध को शांत करने की बात हो रही है। तो धीरे धीरे अब ये चीज खत्म होगा, उसके बाद जो रहता है फिर से ग्लोबल सेंटिमेंट ठीक ठाक होगा, फिर से बिजनेस बढ़ने लगेंगे, ग्लोबल सेंटिमेंट ठीक होगा, सब कुछ ठीक ठाक यहाँ पर होता नजर आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी खबर देखने को मिल रही है। तो ये पहला रीजन बनेगा। दूसरा रीजन है ट्रेड डील। तो ट्रेड डील तो हम लोग बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन में, ये ट्रेड डील तो बहुत लंबे समय से चल रहा था कि कब खत्म होगा। तो सेकंड रीजन ट्रेड डील है। और आपको लगेगा कि ट्रेड डील तो कुछ हो नहीं रहा है, बस ऐसी बात ही ऐसे बात ही हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, अंदर में बहुत कुछ हो रहा है जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आप चेक कीजिएगा लास्ट वीडियो को जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि रशियन क्रूअल एक्सपोर्ट रहता है वहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। रशियन क्रूअल जो हम लोग इंपोर्ट करते थे उसमें गिरावट यहाँ पर हो रहा है। देखिए ये जो रेड कलर का जो है वो आप देखिए, ये इंडिया का है। जो रेड कलर का है वो लाइन जो है इंडिया का है। मार्च में चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं ये 2058 का था, जो अगर अभी नवंबर मंथ में चेक कीजिएगा तो 948 का। तो रशियन ऑयल फ्लो इन टू इंडिया प्लंजेस 50% अहेड ऑफ यूएस सैंक्शन डेडलाइन। आपको याद होगा हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया था कि इंडिया जो रहता है रशिया से जो क्रूड ले रहे थे उसमें कट किया है उन्होंने, वहाँ पर जो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, देख सकते हैं 948 है। तो अच्छा खासा गिरा है। एंड देख सकते हैं एक हम सिर्फ हम लोग नहीं कर रहे काम, इंडिया भी है, साथ साथ अगर चेक कीजिएगा तो चाइना में भी देख सकते हैं सेम सिचुएशन है, एंड टर्की में भी देखने को मिला, देख सकते हैं। तो अच्छा खासा गिरावट है। एंड जो सैंक्शन की बात हो रही थी, तो धीरे धीरे आपके साथ ऐसा लग रहा है कि सबको यूएस या फिर ट्रम्प की बात को यहाँ पर मान रहे हैं, और वो भी यहाँ पर उन्होंने रोक दिया है। तो इससे क्या होगा, देखिए अगर हम लोग रोकेंगे, अगर हम लोग मान लीजिए कट करते हैं, तो उधर अभी पीस टॉक यानी शांति की बात हो रही है, तो फिर से धीरे धीरे मसला शांत होगा रशिया से। फिर हम लोग हो सकता है कि आज नहीं, हो सकता है कि एक साल बाद, कुछ साल बाद फिर से हम लोग रशिया से ऑयल लेना स्टार्ट करेंगे। तो अभी क्या सिचुएशन है, अभी दबाव बनेगा, शांति यहाँ पर हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज क्या था, ट्रेड डील डिस्कशन स्टार्ट हुआ है। रशिया से हम लोगों ने तेल लेना बंद किया, कम किया है, आधा कर दिया है। साथ ही साथ यूएस एलपीजी पैक्ट में सील्ड इंडिया फ्रॉम जियो पॉलिटिकल शॉक्स। तो एलपीजी को लेकर के भी एक डील हुई थी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो हर एक चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया, एंड ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये ड्यूरिंग मार्केट में ही आया था, और उस दिन भी तेजी बनी थी। तो यूएस एलपीजी पैक्ट में सील्ड इंडिया फ्रॉम जियो पॉलिटिकल शॉक। तो यूएस के साथ ये एलपीजी को लेकर के भी डील हो रहा है। तो एनर्जी पैक्ट बहुत सारे यहाँ पर हो रहा है। तो अंदर में बहुत कुछ हो रहा है जो हम लोगों को पता नहीं है, धीरे धीरे हर एक चीज को बताया जा रहा है। तो इंडिया यूएस ट्रेड डील लुक्स क्वाइट, लग रहा है सब कुछ शांत है, लेकिन द एनर्जी शिफ्ट टेल्स अस अनदर स्टोरी। इंडिया एंड यूएस मेट लुक स्टॉल्ड ऑन फॉर्मल ट्रेड डील बट शिफ्टिंग ऑयल फ्लो
A major LPG act and calibrated tariff move show the real progress is happening quietly behind the scene. तो अंदर में बहुत कुछ चल रहा है जो हम लोगों को अभी पता नहीं है, और अचानक जब बाहर आएगा कि इतना परसेंट टैक्स, इतना परसेंट टैरिफ रहेगा, तब तक मार्केट जो रहता है ऑलरेडी ब्रेकआउट ले चुका होगा एंड अपनी ऊंचाई पे होगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये भी एक रीजन बनेगा। जब ब्रेकआउट अच्छा होगा तो ये भी कुछ पॉजिटिव अपडेट आ सकता है। मान लीजिए नेगेटिव आया तब तो फिर कहने वाली बात है, फिर तो गिरावट होगा ही, लेकिन ऐसा चार्ट को देख करके लग रहा है कि यहाँ पर से ब्रेकआउट हो सकता है। नेक्स्ट है एफआईडीआई डेटा, जो कि अभी भी नेगेटिव साइड में है, लेकिन लास्ट एक दो दिनों से चेक कीजिएगा तो थोड़ी सी यहाँ पर पॉजिटिविटी है। अगर चेक कीजिएगा तो एफआई थोड़ी सी खरीदारी कर रहे हैं। अगर चेक कीजिएगा 2025 में अभी तक 15.46 बिलियन का बिकवाली है। 2024 में देख सकते हैं 0.75, 2023 में खरीदारी था, 2022 में 17.02 यहाँ पर बिकवाली हुआ था, फिर यहाँ पर खरीदारी हुआ था। यानी कि अगर चेक कीजिएगा तो लास्ट 2025 में चेक कीजिएगा तो अच्छी खासी बिकवाली है, और ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ पर एंटर नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे अगर चेक कीजिएगा तो लास्ट एक दो सेशन से या फिर एक वीक का डेटा को चेक कीजिएगा तो यहाँ पर पॉजिटिविटी आ रही। एफआई कभी खरीदते हैं फिर बेचते हैं, फिर खरीदते हैं, लगातार भी खरीदते हैं, ऐसा दिख रहा है डेटा देखने को मिल रहा है। एंड साथ ही साथ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो खरीदारी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जो रुपए है उसका कमजोर होना, उनको रिटर्न्स नहीं आना। लेकिन ये भी देखिए अब 90 का लेवल के पास पहुंच गए हैं, ऐसा मानना है, ऐसा लग रहा है कि 90 एक अहम रेसिस्टेंस है, इसको आसानी से तोड़ नहीं पाएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है यहाँ से टॉप बना के गिर जाए, ये भी चीज़ है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि एफआई खरीदेंगे तो साथ में डीआई भी खरीदना स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपको न्यूज़ आने लगेगी कि डीआई कंटिन्यूस बिकवाली कर रहे हैं, तो ऐसा चीज़ देखने को मिलेगा। ये तो तभी तो शेयर मार्केट चलता है, एक बेचता है एक खरीदता है। तो एफआई फिर खरीदना स्टार्ट करेंगे, डीआई फिर बेचना स्टार्ट करेंगे, तो एफआई मार्केट को फिर ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ चौथा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका फेड रेट कट को लेकर के अपडेट आना, जिस कारण से अभी अगर चेक कीजिएगा तो यही न्यूज़ आया जिस कारण से अमेरिकी बाजार में तेजी हुई है। पहले था कि रेट कट नहीं होगा, अचानक अपडेट आ गया, फेड डायली जस्ट ड्रॉप्ड अ बॉम्ब, दिसंबर रेट कट बैक ऑन द टेबल। ऐसा था कि रेट कट नहीं होगा दिसंबर में, अचानक आया कि रेट कट होगा, बिकॉज यूएस में जो शटडाउन लगा था ना, उसके बाद जो डेटा आया, नॉन फार्म पेरोल डेटा है, एम्प्लॉयमेंट डेटा है, उसको देखते हुए ऐसा लगा कि इनके तरफ से अपडेट आने लगा, जेरोम पॉल की तरफ से या अमेरिका अमेरिका की तरफ से अपडेट आने लगा कि दिसंबर में रेट कट हो सकता है, ये भी अपडेट आने लगा। साथ ही साथ हमारे आरबीआई गवर्नर जो था उनकी तरफ से भी अपडेट आया कि आरबीआई रेट कट कर सकती है। आरबीआई चीफ सेज रूम फॉर मोर इंटरेस्ट रेट कट इन इंडिया, देख सकते हैं टाइमिंग अप टू फाइनल, तो ये भी अपडेट देख सकते हैं कल आया था और आज भी ये फ्लो में था। तो रेट कट का भी बात जो रहता है एक रीजन बन रहा, तो 5 रीजन हम लोगों ने चेक कर लिया। एंड छठा एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जो हम लोग कई बार कई वीडियो में डिस्कस किए हैं कि निफ्टी अभी भी बुलिश जोन में है। फिर हम लोगों ने इस चीज़ को कई बार डिस्कस किया है कि 50 डे मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज दोनों की काफ़ी ऊपर में ट्रेड कर रही है, एंड दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में जब भी कोई भी चार्ट होता है तो उसको माना जाता है कि वो बुलिश ट्रेंड में है। गिरावट हो रही है तो बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी होता है, लेकिन हमारे लिए क्या प्रॉब्लम था कि 26,100 के ऊपर हम लोग सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए माना जा रहा था कि सेल एंड राइस हो रहा है मार्केट। लेकिन आज के दिन में क्या हुआ, अच्छी चीज कि इसके ऊपर में क्लोजिंग हो चुका है। तो अब क्या हो जाएगा, मार्केट बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से लोग यहाँ पर काम करना स्टार्ट करेंगे, गिरावट होगी फिर बाय करेंगे, फिर गिरावट होगी फिर बाय करेंगे, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। गिरावट अब कब क्रैश होगा या कब गिरावट होगी, जब हम लोगों ने जो पीछे के जो 5 रीजन डिस्कस किया ना, उसमें से अगर एक भी चीज गड़बड़ होगा तो फिर यहाँ पर गिरावट बन जाएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने मेजर रीजन को पकड़ लिया, टेक्निकली हम लोग अभी बुलिश जोन में एंटर कर चुके हैं। साथ ही साथ एक पैटर्न क्रिएट हुआ जिसे बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पहला आप क्या हो गया शोल्डर, दूसरा आपका हो जा रहा है ये आपका हो जाएगा हेड यहाँ पर, एंड तीसरा आप चेक कीजिएगा तो ये आपका शोल्डर पैटर्न यहाँ पर देख सकते हो, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर इसको चेक कीजिएगा, इसका डेप्थ को चेक कीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, तो 730 के राउंड में निकल कर आ रहा है। ऊपर से इसको मेजर कीजिएगा तो यहाँ पर तो निकल कर आ जाएगा लगभग 26,800 तक का टारगेट निकल कर आ जाएगा। तो हम लोगों ने इस पार्ट को तो डिस्कस कर लिया है। अभी रेसिस्टेंस का लेवल क्या रहेगा, तो सबसे कल का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 26,216 के 26,216 के ऊपर में सस्टेन करना सबसे पहला चीज। अगर वीकली क्लोजिंग ये आ जाएगा तो फिर अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा। एंड दूसरा रेसिस्टेंस जो सबसे अहम रहेगा, जो लास्ट टाइम जहाँ से हम लोग टॉप बनाए थे 26,277.35, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ 26,300 हम लोग मान लेते हैं, ये लेवल सबसे क्रिटिकल लेवल अब होने वाला है, इसके ऊपर में क्लोजिंग होना, एंड दैट टू वीकली क्लोजिंग अगर आ जाएगा तो फिर अच्छी खासी हमारे मार्केट में ब्रेकआउट देखने को मिलेगी, जो कि हमें
बहुत ऊपर तक लेकर जाएगा, 26,800 तक का टारगेट आ सकता है, बिकॉज पैटर्न जो बना है उसे बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एंड नेकलाइन क्या है, तो 26,110, इसमें जोड़ दिए 730 का, तो अच्छा खासा ऊपर का टारगेट निकल कर आ रहा है। सो देखिए, सब कुछ डिपेंड करेगा मार्केट का सेंटिमेंट कैसा होता है, जो हम लोगों ने ट्रिगर्स को डिस्कस किया, सब कुछ अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर अच्छी खासी मार्केट में तेजी बनेगी, उसमें से अगर एक भी गड़बड़ा है तो फिर यहाँ पर फिर टॉप बन जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा दीजिएगा। हम लोग ब्रेकआउट की ओर मूव कर रहे हैं। अब है कि अगर मान लीजिए इसके ऊपर में सस्टेन कर जाता है, 26,300 के ऊपर में सस्टेन करेगा, तो फिर स्मॉल कैप एंड मिड कैप फिर परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। अब आपको उसमें से चूज करना है कि रिजल्ट किसका अच्छा आया है, क्वालिटी स्टॉक कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स को पकड़िएगा तो हमारा पैसा बन सकता है। मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, नथिंग इज गारंटी शेयर मार्केट, बस ये एक अनुमान है जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया किस कारण से तेजी बन सकती है, ट्रिगर्स को हम लोगों ने चेक किया। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।